हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स ख़त्म कर लिया है। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं आपने कितना सीखा। चलिए पता कीजिए। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मैच करना है। कॉलम 1 में स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, कॉलम 2 में उसके फंक्शन दिए गए हैं। तो स्टोमेटा स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है। जाइलम वाटर का, याद आ रहा हो, ट्रांसपोर्ट किसको करेगा? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट वाटर। रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फ्लोएम फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। ठीक है। स्टोमेटा लीव्स में पाए जाते हैं। मैंने बताया था लीव्स की सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। जाइलम के बारे में भी आपको बताया है कि जाइलम जो होता है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि नेटवर्क की तरह पूरे के पूरे प्लांट में फैले रहते हैं और वाटर को रूट हेयर से एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर तक पहुंचाते हैं। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द। देखिए शरीर के विभिन्न भागों में जो ब्लड को पहुंचाने का काम करता है ना हार्ट से, उसे कहते हैं आर्टरीज। ठीक है। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। Arteries and veins are joined together by a network called capillary. आर्टरीज और veins एक दूसरे से जुड़ती हैं एक नेटवर्क की हेल्प से, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है। द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ठीक है। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होता है ना, उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग, यूरिया। याद आ रहा होगा आपको, ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीटरी या जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है यूरिया। स्वीट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट। पसीने के अंदर पानी और लवण होता है। किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड यूरिन। किडनी से जो वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म में बाहर निकाला जाता है उसको हम यूरिन कहते हैं, मूत्र। वाटर रीच ग्रेट हाइट इन द ट्री बिकॉज ऑफ ए सकन पुल कॉज बाय ट्रांसपायरेशन। ये मैंने आपको बताया भी था, ट्रांसपायरेशन क्यों होता है। ठीक है। क्योंकि इससे एक सकन पुल क्रिएट होता है और वो सकन पुल जो होता है वो पानी को ऊपर की तरफ सक करने में हेल्प करता है। ठीक। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, रूट एयर। चलिए बताइए। देखिए प्लांट्स के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम से होता है, बी। चलिए जी फिर हम 3 का भी देखते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट। वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट्स द्वारा बढ़ाया जा सकता है अगर हम प्लांट्स को रखें डिम शेड में रखें, छाया में रखें, डिम लाइट में रखें, या अंडर फैन रखा जाए, या उसको पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया जाए। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाया जा सकता है अगर प्लांट्स को अंडर फैन रखा जाता है। ठीक है, पंखे में रख दीजिए तो वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन ए प्लांट और इन एन एनिमल, एक्सप्लेन। ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, मटेरियल पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक होता है प्लांट्स और जंतुओं में, उसको एक्सप्लेन करना है। देखते हैं। देखिए जी, द सेल ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स of plant and animal need various necessary substance to carry out metabolic activity and different type of waste materials are created.
ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो देखिए जो सेल्स होती हैं ना ऑर्गन्स की जो कोशिकाएं होती हैं प्रत्येक प्लांट्स या जंतुओं में, उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए पदार्थों की आवश्यकता होती है और इसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना भी आवश्यक होता है। तो सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज़ नेसेसरी टू सप्लाई द रिक्वायर्ड सब्सटेंस। इसीलिए पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए सब्सटेंस चाहिए वो कोशिकाओं तक पहुंचेगा और कोशिकाओं में बनने वाला जो वेस्ट पदार्थ है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए इसका ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। What will happen if there are no platelets in the blood? अगर ब्लड के अंदर कोई भी प्लेटलेट नहीं है तो क्या होगा? तो प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट बहुत आवश्यक है। ठीक है, इफ़ देयर आर नो प्लेटलेट, यदि कोई भी प्लेटलेट नहीं होगी, द ब्लड वुड नॉट क्लॉट, तो ब्लड जो होगा वो क्लॉट नहीं होगा, जमेगा नहीं। अगर आपको कोई भी इंजरी हो जाती है तो दिस विल लीड टू एक्सेस ब्लड लॉस एंड फाइनली इन डेथ ऑफ द पर्सन। और इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का ज़्यादा नुकसान होगा और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया। प्लेटलेट जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिम्मेदार होती हैं ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। व्हाट आर स्टोमेटा, गिव टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के बारे में मैंने बताया था। स्टोमेटा जो होते हैं पोर्स होते हैं जो कि लीव्स की सरफेस पे आसानी से देखे जा सकते हैं। दे आर न्यूमरस पोर अंडर द सरफेस ऑफ द लीफ ऑफ ए आर कॉल्ड स्टोमेटा। देखिए लीफ की सरफेस पे आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो अब आता है फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो ट्रांसपायरेशन, बाष्पोत्सर्जन और गैसों का एक्सचेंज करना, स्थानांतरण, ये स्टोमेटा के मुख्य कार्य हैं। ठीक, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। डज ट्रांसपायरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट, एक्सप्लेन। क्या ट्रांसपायरेशन है यानी वाष्पोत्सर्जन है, पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? तो देखते हैं जी, कोई उपयोगी कार्य भी है इसका। तो ट्रांसपायरेशन सर्व वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन प्लांट। तो ट्रांसपायरेशन बहुत उपयोगी कार्य करता है। देखिए क्या करता है, ट्रांसपायरेशन क्रिएट द ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन से ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ऊंचे से ऊंचे प्लांट्स के अंदर पानी आसानी से राइज हो जाता है यानी चढ़ जाता है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के अवयव, क्या क्या अवयव होते हैं ब्लड के? तो ब्लड के अवयव की बात करते हैं यदि हम, ब्लड इज लिक्विड, ब्लड एक द्रव्य होता है, विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सस्पेंडेड होती हैं, निलंबित होती हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड्स आर, अगर हम मुख्य कंपोनेंट की बात करें तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, यानी कि फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, जो लिक्विड पार्ट होता है ना फ्लूइड, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। अब आती है दूसरा भाग है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। वन टाइप ऑफ सेल्स रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। फिर आती है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स में एंटर आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो जर्म्स कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं उनके अगेंस्ट लड़ने का काम करते हैं डब्ल्यूबीसी, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बनाने का काम करते हैं डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स अभी हमने बताया था क्या काम आती हैं, ब्लड की क्लॉटिंग में काम आती हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं कट हो जाए, बाउंड हो जाए, घाव हो जाता है तो ब्लड बहने लगता है, तो उस ब्लड को बहने से बचाने के लिए
प्लेटलेट्स हेल्पफुल होती हैं, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में काम आती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। वाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट ऑफ ए बॉडी। रक्त, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? Blood transports substance like digested food from the small intestine to the other part of the body। देखिए, जो ब्लड की आवश्यकता हमारे पूरे शरीर को इसलिए होती है क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसको हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम यही ब्लड ही करता है। इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, और लंग्स से ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है बॉडी की। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और यही हमारे शरीर में बनने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको उस स्थान तक पहुंचाता है जहां से इसको बाहर निकाला जा सके। सो इट एक्ट एज ए कैरियर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। तो इस तरीके से ये वाहक की तरह काम करता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पहुंचाने में। एवरी पार्ट ऑफ दिस सेल नीड सर्टेन सब्सटेंस टू परफॉर्म फंक्शन। देखिए, जो बॉडी के विभिन्न भागों को फंक्शन करने के लिए कुछ सब्सटेंस की आवश्यकता होती है। एडिशनली एवरी पार्ट क्रिएट्स सम वेस्ट प्रोडक्ट, और हर एक पार्ट अपना एक वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करता है जिसको डिस्पोज करना भी होता है। तो ब्लड इज नीडेड बाय ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी सो दैट वेरियस सब्सटेंस कैन बी सप्लाइड टू देम एंड वेस्ट प्रोडक्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देम। तो इसलिए ब्लड की बहुत ज़्यादा नीड होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, क्योंकि विभिन्न पदार्थ को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है और उनसे बनने वाले वेस्ट पदार्थ को शरीर की विभिन्न भागों से उस भाग तक पहुंचाते हैं जिससे इनको बाहर निकाला जा सके। ठीक है, वेस्ट रिमूवल में भी हेल्पफुल होते हैं। चलिए जी, समझ में आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड। ब्लड हमारा रेड क्यों दिखाई होता है, क्यों दिखाई देता है या क्यों प्रतीत होता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड अपीयर्स होता है, रेड दिखाई देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का फंक्शन तो मैंने बताया था, हार्ट पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। तो चलिए देखते हैं। हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली एंड एक्ट एज ए पंप टू ट्रांसपोर्ट ब्लड। हार्ट जो होता है एक बीट का, जो हमारा हार्ट है वो लगातार बीट करने वाला, धड़कने वाला अंग है जो पंप की तरह कार्य करता है और ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट, और ब्लड के साथ में बाकी के सब्सटेंस भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। द हार्ट पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स और ऑक्सीजनेशन एंड रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो हमारा जो हार्ट क्या काम करता है, पंप कर देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ताकि वो ऑक्सीजनेशन हो जाए उसका, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। इट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। ठीक, समझ में आ गया। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि नीचे से जाएगा इम्प्योर ब्लड, ऊपर से आएगा इम्प्योर ब्लड, और सारा सारा ब्लड हमारा राइट एट्रियम में इकट्ठा हो जाएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा ये ब्लड जो होगा कहाँ भेज दिया जाएगा, हार्ट को भेज दिया, लंग्स को भेज दिया जाएगा और वहाँ पे इसमें ऑक्सीजनेशन होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होगा पल्मोनरी बीन्स द्वारा हार्ट के एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक, विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना क्यों आवश्यक होता है?
यानी उत्सर्जन क्यों आवश्यक होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का उत्सर्जन। When our cell perform their function, certain waste product are released। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ निश्चित उत्सर्जित पदार्थ या कहें हम अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो बनते हैं, रिलीज होते हैं। These are toxic for our body, और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो इनका रिमूव होना बहुत आवश्यक है, इसलिए हमारी बॉडी से इनका बाहर निकलना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेवल वेरियस पार्ट। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको आगे तक के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरिटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और आपका आता है यूरेथ्रा। दिस इज यूरेथ्रा ओपनिंग, ठीक है, इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 11 पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अगर बच्चों आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।